नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा क्लासेस कटिहार में आपका स्वागत करता हूं। यहां पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज मैं ये जो है कि 3 फरवरी 2024 को जो ज्योग्राफी का जो आपका पेपर्स हुआ था, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट, उसका जो है कि मैं आज अभी आपको ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग इससे मैच करके देख सकते हैं आप लोगों ने कितना बना करके आया है, या फिर इससे किसी प्रकार का क्वेरी हो तो आप हमें लिख भी सकते हैं। दोस्तों, ये आपका ज्योग्राफी का पेपर है जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। आपको 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 35 ही बनाना रहता है। मैं कोशिश करूंगा कि सारा का सारा प्रश्न को हल कर सकूं। तो ये शुरुआत करते हैं। चलिए, ये पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? तो दोस्तों, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1911 में जे.आर.डी. टाटा के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन यह ऑफिशियली नहीं था। यह जो है कि निजी तौर पे शुरुआत इसका किया गया था। तो पहला का उत्तर हो गया 1911, यह हो गया आपका। एंड सेकेंड, आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं कि हजीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये हजीरा जो है, यह एक स्थान है जो कि आपका गुजरात में है, और यह जो है कि एक ट्रांसपोर्ट शिप है। यहाँ पर से जो कि एक देश से दूसरे कंट्री जो है कि जल परिवहन के द्वारा जो है कि सामानों को लेके यहाँ से वहाँ लेके जाया जाता है, जो कि गुजरात में अगर हम बात करेंगे तो गुजरात के ये सूरत डिस्ट्रिक्ट में है। वहीं पर जो है कि एक जगह है जिसका नाम है हजीरा। तो दूसरा का उत्तर हो गया क्या? गुजरात। इस पर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, तीसरा प्रश्न हो गया आपका, मंगलोर पत्तन स्थित है। तो देखिए दोस्तों, मंगलोर पत्तन जो है कि यह भी जो है कि एक आपका जल परिवहन समुद्री तट है। यह आपका जो है कि कर्नाटक में है। इसका उत्तर कर्नाटक सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न का बात करेंगे तो धूम कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? दोस्तों, धूम या कोहरा जो आता है, कुहासा जो आप देखते हैं, वह अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लगने का मुख्य वजह होता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण जो है कि धूम कोहरा वातावरण में फैल जाता है, जिसके कारण से धुआं धुंध के जैसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? तो आपका सूखा जो है, सबसे अधिक सूखा प्रवण राज्य का बात किया जाए तो ये गुजरात जो है, यह सबसे अधिक, इन तीनों राज्यों में सबसे अधिक गुजरात जो है कि यह सूखा है। इसलिए हम 5 का ऑप्शन सी गुजरात सही होगा। नेक्स्ट का हम बात करते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, रुको और जाओ का नीति। तो रुको और जाओ का नीति जो दिया था, इसको जो देने वाला ज्योग्राफिस्ट जो साइंटिस्ट था, उसका नाम था ग्रिफिथ टेलर। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, रुको और जाओ की नीति को नव निश्चयवाद के भी नाम से जाना जाता है। तो रुको और जाओ का दूसरा नाम नव निश्चयवाद, यही होगा इसका सही आंसर। और अगर इसका प्रवर्तक पूछा जाएगा तो ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? तो जनसंख्या परिवर्तन का जो ऐसे बहुत सारा घटक होता है, लेकिन मुख्य रूप से देखिए, मृत्यु के कारण भी जनसंख्या, किसी जगह की जनसंख्या घट बढ़ जाती है, या फिर जन्म मृत्यु के कारण भी घट बढ़ जाती है। प्रवास भी इसमें जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें कि कोई पुरुष एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान को चले जाता है, या किसी दूसरे स्थान से आकर के संबंधित स्थान पर आकर के बस जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन में यह जो है कि यह तीनों भूमिका निभाता है, इसलिए 7 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का अगर बात किया जाए तो बृहत तरंग मार्ग संबंधित है। तो बृहत तरंग मार्ग जो है कि आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जो है कि संबंधित है, और इसका उत्तर हो जाएगा आपका 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9, टनल जोड़ता है। यह जो आप टनल देख रहे हैं, टनल जोड़ने का काम, यह टनल जो है आपका, यह भी जो है कि जल मार्ग है,
जल मार्ग के द्वारा ही जो है कि जोड़ा जाता है। यह जो है कि पेरिस से आपका जो है कि लंदन को जाता है। यह भी एक प्रमुख मार्ग है। और 10 नंबर प्रश्न का देखते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, इसमें तो डेट नहीं दिया है, मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। 3 अगस्त 1948 को जो है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। डेट रहता तो 3 अगस्त याद रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता है। ये जकार्ता जो है कि आसियान का मुख्यालय हो जाएगा। देखिए नाफ्टा का प्रादेशिक जो है कि प्रादेशिक समूह का संबंध है। तो नाफ्टा जो है देखिए उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। तो इसलिए 12 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 13, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है। तो वृत्ताकार मतलब देखिए दोस्तों होता है सर्किल जैसा। तो सर्किल या नदी नहीं, ये तालाब हो गया, झील हो गया, वह गोलाकार होता है। और गोलाकार के पास जो होता है बस्तियों का अगर निर्माण होता है तो उसके चारों तरफ इस प्रकार से लोग जो है कि घर बना करके रहते हैं। तो वृत्ताकार बस्ती का जो आपका रूप हो जाएगा यह हो जाएगा आपका झील के पास। झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोबर पतन कहाँ है? तो डोबर पतन जो है आपका दोस्तों, ये डोबर पतन ये आपका इंग्लैंड में है। इंग्लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? देखिए दोस्तों, अगर भारत का बात किया जाए सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन होता है आपका राजस्थान में। चूंकि इसमें राजस्थान नहीं है, इन चारों में से एक को जो है कि चुनने के लिए बोला गया है। तो इन चारों में से अगर एक को चुनने के लिए बोला गया है तो इन चारों में अगर बाजरा के मुकाबले और कहीं पर अगर बाजरा का उत्पादन होता है दूसरे स्थान तीसरे स्थान पे, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत आयात में बाजरा का उत्पादन होता है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे आपका राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 16, डिगबोई जो है कि पेट्रोलियम के लिए बहुत ही फेमस है। भारत में सबसे पहले डिगबोई में ही पेट्रोलियम खोजा गया था। और यह आपका डिगबोई, हम आपका जानकारी के लिए बता देते हैं, यह असम में है। डिगबोई, यहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का बात करेंगे तो कौन अभ्रक उत्पादक में अग्रणी राज्य है? तो इन चारों ऑप्शन में अभ्रक जो है सबसे अधिक अगर उत्पादन होता है वह होता है आपका झारखंड में। झारखंड में अभ्रक का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और कोयला का भी उत्पादन में प्रथम स्थान झारखंड का ही है। रावत भाटा किस राज्य में है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रावत भाटा किस राज्य में है? तो रावत भाटा आपका राजस्थान में है। रावत भाटा राजस्थान में है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, इसमें से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो इसमें ऊर्जा का जो अनवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत उसे कहते हैं दोस्तों जो कि जिसका एक बार इस्तेमाल प्रयोग करने के बाद उसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहलाता है। सौर ऊर्जा का यूज हो जाता है बार बार, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है, जल शक्ति भी नवीकरणीय है, लेकिन ये तापीय ऊर्जा जो देख रहे हैं दोस्तों, यह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो 19 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20 नंबर, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना का अगर हम बात करें दोस्तों 20 नंबर प्रश्न का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1964। बोकारो स्टील प्लांट का जो स्थापना हुआ था 1964 में हुआ था। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना आपका जो है ये कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में कब हुई थी? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका जो हुआ था कलकत्ता में 1818 ईस्वी में हुआ था, 1818 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये तो आपका हो गया था जी, ये हो गया था। बोकारो भी आपको बता दिया है 1964 में, लगता है यह रिपीट हो गया है। 1964 में हुआ था बोकारो का। इसका चलिए मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, वापस आ गया तो यह 19 जनवरी को जो है कि 19 जनवरी 1964 को बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। अब देखिए आगे 21 नंबर है, भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? ये तो आपका कोलकाता भी तुरंत बताए थे आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्त, पोर्ट सईद कहाँ पर है? पोर्ट सईद का बात किया जाए, ये पोर्ट सईद जो है आपका
मिस्र में, मिस्र याद रखिए दोस्तों, मिस्र को नील नदी की देन भी कहा जाता है और यह जो है आपका सुएज नहर का उत्तरी छोर कहलाता है। पोर्ट सईद जो नाम है, यह सुएज जो नहर है, इस नहर के उत्तरी जो साइड जो एरिया है उसको हम लोग पोर्ट सईद के नाम से जाना जाता है। यह मिस्र में है। और 23 नंबर प्रश्न आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया था। ये कैनबरा जो है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो ग्रेट लेक्स जो है ये आपका उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में इनमें से कौन एक नगरीय समस्या है? तो नगर है, तो नगर में बहुत सारी समस्या होती है, बहुत सारा गाड़ी चलती है, वायु प्रदूषण भी हो जाता है, बहुत सारा आदमी रहते हैं तो कूड़ा करकट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से बस्ती मलिन हो जाता है, पेयजल पानी भी वहाँ का गंदा हो जाता है। तो इसमें सभी हो जाएगा। तो यह एक नगरीय समस्या है, नगरीय समस्या में इन सभी हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? नेक्स्ट प्रश्न। तो कालाहारी मरुस्थल जो है आपका अफ्रीका में है, अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। सिक्किम की राजधानी, तो बहुत आसान है, सिक्किम की राजधानी आपका गंगटोक हो गया, 17 हो गया। और ये तो आप जान ही रहे होंगे, मणिपुर का राजधानी इम्फाल होता है, असम का दिसपुर, और हिमाचल प्रदेश का हो गया आपका शिमला। ये मेघालय का शिलोंग होता है, मेघालय का शिलोंग। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बेलाडीला किस राज्य में है? तो बेलाडीला जो प्रश्न है, यह आपका बेलाडीला, यह आपका छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला। निम्नलिखित देशों में से किसमें गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे? तो गिरमिटिया मजदूर आप कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे, जिसे कि अनुबंध के तौर पे दूसरे देश लेके जाया गया था काम करने के लिए खेतों में। यह जो है कि मुख्य रूप से जो है फिजी, सूरीनाम और मॉरिशस और भी कुछ देशों में लेके गए थे। तो इसका मतलब 28 का जो हो जाएगा, इनमें से यह सभी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आ गए हम लोग। 30 का जो है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? देखिए, जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा अगर है वो आपका बिहार में है। बिहार का जनसंख्या भी पूरे भारत में सबसे अधिक है और जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी भी बिहार का सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्त 31 में पैट्रिक गिडीज का संबंध है। पैट्रिक गिडीज का संबंध आपका मेगापोलिस से है, यानी कि सिटी से है, शहर से है। 32 का जो प्रश्न है, किन निम्न राज्यों में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक पढ़ा लिखा कौन सा है? तो सबसे अधिक पढ़ा लिखा आपको भी पता होगा, 100% लिटरेसी रेट माना जाता है, तो वो केरल का है। केरल में जो है कि 100% लिटरेसी रेट माना जाता है। निम्नलिखित में ये प्रश्न देखिए दोस्तों 33, कौन शैक्षणिक नगर है? तो शैक्षणिक नगर रुड़की को कहा जाता है, और रुड़की को शैक्षणिक नगर माना जाता है। उसके बाद देखिए आपका है दोस्तों, कौन सोयाबीन उत्पादक में अग्रणी राज्य है? तो सोयाबीन उत्पादक में अग्रणी अगर राज्य का बात किया जाए सोयाबीन उत्पादन में, तो सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद चाय उत्पादन में सबसे अधिक राज्य, चाय उत्पादन में सबसे अधिक जो है कि आपका असम का नंबर आता है। असम में जो है कि सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। उसके बाद है आपका दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन जो है कि आपका देखिए, निम्नलिखित में कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? 36। तो ये आपका आर्थिक भूगोल का क्षेत्र जो है कि नहीं है, तो वह आपका हो गया, वह आपका सैन्य भूगोल है। सैन्य भूगोल जो है कि यह भूगोल के उपक्षेत्र में, आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों 37 है, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तब मानव विकास सूचकांक में जो प्रथम स्थान है वो नॉर्वे का है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो द्वितीय क्रियाकलाप जो है आपका आखेट। आखेट का अर्थ होता है दोस्तों शिकार करना, शिकार करना, और जो कि यह प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, बाकी आपका द्वितीय क्रियाकलाप ही है, द्वितीय या तृतीय था।
ट्रक कृषि का संबंध है। ट्रक कृषि का संबंध जो है कि सब्जी उत्पादन से, सब्जी की बढ़ोतरी से। नेक्स्ट देखते हैं 40। तो प्रेरीज से आप क्या समझते हैं? प्रेरीज दोस्तों घास का मैदान है। घास के मैदान को जो है कि प्रेरीज कहा गया है। घास के मैदान को प्रेरीज कहा गया है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तो खनिज आधारित उद्योग जो है दोस्तों, ये सूती वस्त्र उद्योग खनिज से उत्पादन नहीं है। बाकी ये तीनों जो आप देख रहे हैं, तांबा, सीमेंट, लोहा, यह सब खनिज से संबंधित उद्योग हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए लोहा एवं इस्पात उद्योग है। तो लोहा आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग इसलिए है क्योंकि इस उद्योग के बिना बाकी सभी उद्योग जो है कि ठप पड़ जाती है, बंद हो जाएगी। इसीलिए लोहा और इस्पात को जो है कि आधारभूत उद्योग माना जाता है। निम्नलिखित में कौन मानव विकास का उपागम है? तो मानव विकास का जो है कि इसमें उपागम ये सभी हो जाएगा, क्योंकि मानव विकास जो अगर करेगा तो उसमें आय उपागम भी, क्षमता भी और कल्याण उपागम सभी चीजें जरूरी है। इसीलिए जो है कि इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो तृतीय क्रियाकलाप से जो इसमें संबंधित है, यह आपका जो है कि खनन हो जाएगा। खनन का मतलब होता है खुदाई करके जरूरी चीजें धरती के गर्भ से निकालना, जैसे कि आपका मिनरल्स हो गया, कोयला हो गया, इत्यादि चीजें जो है कि जमीन के अंदर से निकाला जाता है। तो यह आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोल खोज उदाहरण है। तो कोल खोज जो होता है, इसमें जो है कि बहुत सारे किसान को मिला करके खेती किया जाता है। यह विभिन्न बहुत सारे देशों में अब लागू हो गया है। कोल खोज जो है सामूहिक कृषि का उदाहरण है। इसमें किसान मिल करके खेती बाड़ी करते हैं। अंगूर की खेती संबंधित है। दोस्तों अंगूर की खेती जो सबसे अधिक होती है, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर दोस्त बात करेंगे तो हम 47। निम्न वृक्षों में किसमें च्युइंगम संबंधित है? तो च्युइंगम जो होता है यह निकाला जाता है, एक प्रकार से च्युइंगम टाइप का ही होता है वृक्ष, जिसको हम लोग जोपोटा वृक्ष कहते हैं, जेपोटा वृक्ष। तो जेपोटा इसका सही उत्तर होगा। सैफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो सैफील्ड औद्योगिक केंद्र जो है आपका ब्रिटेन में है। ब्रिटेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? देखिए पनामा नहर की अलग अलग किताबों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है कि दिया गया है। कहीं पर जो है कि आपको 75 भी मिलता है, 82 किलोमीटर भी मिलता है, लेकिन इसके अनुसार मुझे लग रहा है 60 किलोमीटर। लेकिन जो भी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि पनामा नहर की लंबाई कितनी है एग्जैक्ट। नेक्स्ट दोस्तों 50 नंबर जो है आपका है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है यह आपका 1986 यानी 1986 में जो है कि स्टार्ट किया गया था। काकड़ापारा, नेक्स्ट प्रश्न, काकड़ापारा किस राज्य में स्थित है? तो काकड़ापारा जो है आपका यह गुजरात में है, और यह जो है कि ताप्ती नदी के ऊपर बनाया गया भारत सरकार का बहुउद्देशीय परियोजना है। उसके बाद दोस्तों मुंबई हाई क्या है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, 10 क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे। मुंबई हाई के बारे में थोड़ा सा जानकारी होगा। मुंबई हाई है जो कि यह पेट्रोलियम क्षेत्र है। मुंबई से दूर मचान बना करके समंदर में जो है कि समंदर से कच्चे पेट्रोलियम निकाला जाता है, उसी क्षेत्र को मुंबई हाई कहा जाता है। यह मुंबई में है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। दोस्तों बाबा बुदन की पहाड़ी जो है हिल्स है, यह आपका जो है कि लौह अयस्क के लिए जो है कि बहुत ही फेमस है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी लौह अयस्क का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य का अगर बात किया जाए पूरे भारत में, तो सबसे नंबर 1 पर आता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना की सबसे अधिक जो है कि पैदावार होती है, और वहाँ पर जो है कि बहुत सारे चीनी मिलें भी हैं। 55 नंबर को दोस्तों, बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? तो बड़ोदरा जो है आपका गुजरात में है। यह गुजरात में अवस्थित है, एक शहर है। हरिके बांध किस राज्य में है? तो हरिके बांध आपका दोस्तों यह पंजाब में है। पंजाब में यह डैम है जो कि हरिके बांध के नाम से जाना जाता है। 57 नंबर प्रश्न है, किन्नर नहर कटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है। यह आपका असम में अवस्थित है। उसके बाद आगे दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा अगर राष्ट्रीय जल मार्ग का अगर बात किया जाए, तो वाटर लाइन 1 यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है कि यह भारत की सबसे लंबी जल मार्ग है।
नेक्स्ट, मार्मुगाओ पतन किस नदी पर है? तो मार्मुगाओ जो ये पतन है दोस्तों, ये आपका मांडवी नदी पर है। ये आपका सॉरी मांडवी नदी पर नहीं है, मिस्टेक हो गया दोस्तों, मांडवी नहीं होगा, यह जो है जुआरी नदी पर है, जो कि यह गोवा में है। गोवा में है, यह जो है कि गोवा में है, वहीं पर जो है कि यह पतन है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में कौन भू आबद्ध पतन है? तो भू आबद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड पोर्ट जो होता है, जो कि जमीन से भी उसका जो संपर्क रहता है, तो यह लैंड लॉक्ड जो पोर्ट है, इसमें जो है कि विशाखापत्तनम इसका सही उत्तर हो जाएगा, भू आबद्ध पतन में। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो गंगा का आप न्यूज समय में भी देखते ही होंगे कि दिल्ली कितना प्रदूषित हो गया है, तो दिल्ली राजधानी भी है, तो वहाँ का जो है कि दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कूड़ा करकट बहुत सारा चीज जाने के कारण वर्तमान समय में जो है कि यमुना बहुत ही ज़्यादा गंदी नदी हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित। योकोहामा शहर किस देश में है? तो योकोहामा शहर दोस्तों जापान में है। जापान का एक शहर है जो कि योकोहामा है। यह जो है कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए बहुत ही जो है कि फेमस है, यह जापान का शहर है। कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि आप समझिए, इसमें जो कि 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको उसमें से ऐसा ऑप्शन को चूज करना है जो कि उस देश का अगर इस एज का अगर कोई व्यक्ति है, तो वहाँ का कार्यशील यानी कि वहाँ का जनसंख्या देश के लिए जो है कि बहुत ज़्यादा कार्यशील माना जाता है। तो कार्यशील अगर जनसंख्या का बात किया जाए, तो 15 से 59 साल के समय को जो है कि कार्यशील जनसंख्या माना जाता है, क्योंकि यह जो होता है, यह एक यंग जनरेशन होता है, और इसमें जो होता है उस देश की अधिकतर आबादी कार्य करने में रहते हैं, जिससे कि उस देश का अत्यधिक जो है कि तरक्की हो पाता है, और वहाँ का मानव विकास सूचकांक भी बढ़ोतरी हो जाता है। दोस्तों 64 में आ गए, कोच्चि पतन कहाँ पर है? तो कोच्चि पतन आपका जो है कि 64 का हो जाएगा केरल में है आपका कोच्चि पतन। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट हो गया आपका 65। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ है, 121 करोड़ है। और अब लगभग जो है कि हम लोग 2024 में लगभग 130 करोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोलते रहते हैं, आप लोग सुनते भी होंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है 66 प्रश्न, 66 क्वेश्चन नंबर 66, भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों भारत में जो है 2011 की भारत की नगरीय जनसंख्या की अगर बात किया जाए, तो यह आपका 31.1% था। और जिब्राल्टर का संबंध किससे है? दोस्तों जिब्राल्टर का संबंध जो है यह पाइपलाइन से है, जिब्राल्टर का संबंध, इसको जिब्राल्टर चैनल भी बोला जाता है। भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम किसकी थी? तो 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम दोस्तों जो है यह आपका हो जाएगा बिहार जो है कि महिला साक्षरता सबसे कम थी। रोबस्ता संबंधित है, तो रोबस्ता दोस्तों 69 का आपका हो जाएगा, यह आपका कहवा यानी कहवा, इसको इंग्लिश में कॉफी भी बोलते हैं, कॉफी। तो रोबस्ता जो है कहवा की 3 प्रजाति होती है, जिसमें से रोबस्ता भी एक कॉफी की प्रजाति है, जिसे रोबस्ता भी उसमें से एक होता है। तो रोबस्ता आपका कॉफी से संबंधित है। नरमा किस चीज से संबंधित है? तो नरमा जो है आपका दोस्तों यह आपका कपास से संबंधित है, कपास से यह आपका नरमा संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको 70 के 70 प्रश्न बता दिए। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई गलती हो या किसी प्रकार का कोई समस्या है, तो आप हमको नीचे में लिख करके बता सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा। धन्यवाद। इसी प्रकार से मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का हल कर सकूं।